फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर 2 पे थे। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 1 की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखें और फिर कंटिन्यू करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इवैल्यूएशन कहाँ से हुआ था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मतलब क्या क्या डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हम वो पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज़ वेरी ओल्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर ये एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है जो कि 3rd सेंचुरी के टाइम से यूज़ किया जा रहा है। ये हमने यूज़ करा था फर्स्ट टाइम चाणक्य के टाइम पर। तो इसके अंदर उन्होंने 4 ड्यूटीज़ को बताया था। मतलब किसी भी किंग की 4 ड्यूटीज़ होती है। तो उनकी ड्यूटी क्या क्या आती है? रक्षा, वृद्धि, पालना एंड योगा क्षेमा। तो ये होती है कोई भी 4 ड्यूटी किसी भी राजा की। तो उसके बाद उन्होंने इसको किस तरह से इन ड्यूटीज़ को कोरिलेट किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। उन्होंने बोला कि प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। तो इसका मतलब क्या है? रक्षा करना। मतलब हम उनकी वेल्थ की क्या कर रहे हैं? रक्षा। एनहेंसिंग द वेल्थ बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स। अनहेंस करना मतलब उनकी वेल्थ को बढ़ाना और यूटिलाइज करना सही तरीके से सही असेट्स के अंदर। तो फिर वो आ गया हमारा वृद्धि करना, मतलब उनका जो उनके पास जितना भी मनी है उसको बढ़ाना। मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी वेंचर्स, मतलब प्रॉफिट के लिए काम करना, उनके वेल्थ को मेंटेन करके रखना कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये क्या हुआ? पालन करना, पालना। एंड अबव ऑल सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, मतलब जो इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर है उसको मतलब सही तरह से देख रेख करना। तो ये क्या होता है? योग क्षेमा और सेफ गार्ड, इसका आता है हमारी 4th ड्यूटी। तो ये हमारा बहुत ही पुराना कंसेप्ट है जो चाणक्य के टाइम से यूज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो उसके बाद हम देखते हैं इसकी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई इंडिया के अंदर। द मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन इंडिया सिंस द मिड 1990s आर डिस्कस्ड बिलो। मतलब 1990s के टाइम पे जो हम यूज़ करते थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, तो वो देखते हैं। द CII कोड ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट जनरेटेड बाय कैडबरी कमेटी। मतलब ये कब आया था? हमारा कैडबरी कमेटी रिपोर्ट जो कि यूके के अंदर थी। तो उसमें हमें देखने को मिला था CII कोड। तो CII कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII took special initiative with objective to develop and promote a code of corporate governance। मतलब इनका क्या ऑब्जेक्टिव था कि एक ठीक तरह से डेवलप कर पाए और प्रमोट करे अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड को और उसको फॉलो करे किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर, मतलब फॉलो किया जाए अपने सही तरह के कोड को और उसका प्रमोशन करना। तो उसके बाद ये मतलब कौन सी कंपनी के अंदर यूज़ करते हैं? प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के अंदर यूज़ करते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन दोनों में भी यूज़ करते हैं। तो ये आया हमारा CII कोड। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था कुमार मंगलम बिरला कमेटी। तो इसकी रिपोर्ट में क्या बताया हमें? वाइल द CII कोड वॉज वेल रिसीव्ड बाय कॉर्पोरेट सेक्टर एंड सम प्रोग्रेसिव कंपनी ऑल्सो अडॉप्टेड इट। मतलब जो CII कोड की हमारी रिकमेंडेशन आई तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ठीक तरह से यूज़ हो रही थी और उसकी जो प्रोग्रेसिव कंपनीज थी उसने भी उनको कोड को अडॉप्ट किया। इट वॉज फेल्ट दैट अंडर इंडियन कंडीशन अ स्टेचुरी रेदर देन अ वॉलेंटियर कोड वुड बी मोर मीनिंगफुल। मतलब इसके अंदर एक स्टेचुरी बॉडी नहीं चाहिए, हमें एक वॉलेंटियर कोड चाहिए जो इसको रेगुलेट कर सके। तो उसके बाद हमारी एक सेकंड मेजर इनिशिएटिव आया, वो लेकर आई थी हमारी सेबी, जिसके अंदर हम अपने कमेटी को सेटअप किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कुमार मंगलम बिरला इन 1999 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनका क्या ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रमोट कर सके और बढ़ाए अपने स्टैंडर्ड्स को गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। फिर हमारा 3rd रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स। ये आई थी हमारी मई 2000 के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर फॉर्म्ड बाय बोर्ड बेस्ड स्टडी ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप। ये किसके अंडर हुआ था? डॉक्टर PL संजीव रेड्डी, जो कि सेक्रेटरी थे हमारे DCI, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये थी हमारी 3rd रिपोर्ट। उसके बाद हमारी 4th रिपोर्ट आती है, नरेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट। द एनरोल्ड डिबेल ऑफ 2001 इन्वॉल्विंग द हैंड इन
एंड ग्लव रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द कॉर्पोरेट क्लाइंट। मतलब उनका रिलेशनशिप किसके साथ है, ऑडिटर और कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ। तो कि जो हमारा स्कैम हुआ था तो वो किसको इन्वॉल्व कर रहा था, कॉर्पोरेट जाइंट्स को। जैसे कि यूएसए के अंदर हमें देखने को मिला, वर्ल्ड कॉम के अंदर, ओवेस्ट के अंदर, ग्लोबल क्रॉसिंग के अंदर, जीरोक्स के अंदर। मतलब ये कुछ कंपनीज का नाम है जहाँ पे हमारा स्कैम देखने को मिला था यूएसए में। द कमिटी मेड रिकमेंडेशन इन 2 की एस्पेक्ट। तो ये जो कमिटी आई हमारी नरेश चंद्र की, इन्होंने क्या बोला कि मतलब 2 एस्पेक्ट के अंदर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिकमेंडेशन दी। तो फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, और सेकंड थी हमारी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एंड बोर्ड ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा ये देखने को मिला। फिर हमारी 5th आई नारायण मूर्ति कमिटी रिपोर्ट। तो इसमें हमारा आया, सेबी ऑल्सो एनालाइज द स्टैटिक्स of compliances with clause number 49 by listed company and felt that there was a need to look beyond the mere system। मतलब इसके अंदर ये आया, उनको ये नीड देखने को मिली कि हमें मतलब कंपनी के बियॉन्ड भी मतलब काम करना पड़ेगा, अपने सिस्टम के बाहर निकल कर भी अपने दूसरे सिस्टम्स को चेक करना पड़ेगा, अपने प्रोसीजर्स को टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इफेक्टिव तरह से हो सके और हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। फिर हमारा 6th आता है जे ईरानी कमेटी रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हमारी आई थी आफ्टर कंपनीज एक्ट 1956, जो कि हमारे मतलब कंपनीज एक्ट जब हमारा आया तो उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट आई। तो इसके अंदर हमने देखा कि उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव था इनका, कि वो कंसोलिडेट कर सके अपनी पुरानी कॉर्पोरेट लॉ को, और साथ के साथ वो प्रोवाइड करे एक न्यू बेसिक, जिससे कि कॉर्पोरेट ऑपरेशन हमारे अच्छी तरह से हो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद आता है हमारा 7th सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। तो इसके अंदर क्या था, ये हाई पावर्ड सेंट्रल कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी थी, जो कि चेयरमैनशिप के अंडर थी। को चेयर थे इसके सेक्रेटरी, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अफेयर इसके हेड थे। एंड चेयरमैन एंड सेबी वॉज सेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एंड चेयरमैन सेबी वॉज सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर टू मॉनिटर द एक्शन टेकन अगेंस्ट द वैनिशिंग कंपनी। मतलब इसके अंदर क्या है, वो एक्शन लेंगे, मतलब कोई कंपनी अगर फ्रॉड वगैरह कर रही है तो उनके खिलाफ कंप्लीट एक्शन लेना, और जो कि मिसयूज़ कर रहे हो फंड्स का तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना। फिर हमारा 8th आता है नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब कहाँ पे इसकी फाउंडेशन लगाई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर ने नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एसोसिएट करा विद द हेल्प ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इन सब की हेल्प से उन्होंने एक अपनी फाउंडेशन बनाई, जिससे कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर यूज़फुल हो। तो ये हमने 8 अपनी रिकमेंडेशंस देखी, जो कि डेवलपमेंट मतलब किस तरह से वो डेवलप हुआ हमारा मिड-19 के अंदर, तो वो देखने को मिला इसके अंदर हमें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स की आपको PDF फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।